नमस्कार, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट जिंदगी अनलिमिटेड। मैं हूं दीपक मिड़तवाल और ये है एपिसोड नंबर 14। आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं इस कहानी से। एक आदमी को ये भ्रम हो गया कि उसकी पत्नी को सुनाई देना थोड़ा कम हो गया है। वो जब भी उसे किसी काम के लिए कहता, उसकी पत्नी उसे कोई जवाब नहीं देती थी। उसे लग गया कि ये दिक्कत काफी ज्यादा हो गई है और अब वक्त आ गया है कि उसे अपनी पत्नी को किसी कान के डॉक्टर को दिखाकर सुनने वाली मशीन लगवा लेनी चाहिए। लेकिन उसने सोचा कि इस बारे में पत्नी से कैसे बात की जाए, तो वो अपनी पत्नी को बगैर बताए कान के डॉक्टर के पास गया और उसे पूरी प्रॉब्लम बताई। डॉक्टर ने उसे अपनी पत्नी का बहरापन नापने के लिए एक आसान सा घरेलू उपाय बताया। डॉक्टर ने कहा कि पहले तुम 30 फीट की दूरी से अपनी पत्नी से ऐसे बात करना जैसे तुम उसके बगल में खड़े हो और चेक करना कि वो तुम्हें सुन पा रही है या नहीं। अगर वो तुम्हें सुन नहीं पा रही है तो दूरी कम करना, 20 फीट की दूरी पर आना। अगर तब भी वो तुम्हें नहीं सुन पाए तो 10 फीट की दूरी से बात करना और ऐसे तब तक करके पास आते जाना जब तक कि तुम्हें जवाब ना मिल जाए। अब वो जनाब घर पर जाते हैं और 30 फीट की दूरी से अपने नॉर्मल टोन में पत्नी को आवाज देते हैं, पूछते हैं कि खाने में क्या बना रही हो। लेकिन उन्हें अपनी पत्नी से कोई उत्तर नहीं मिलता। ऐसे में वो 20 फीट की दूरी पर आते हैं, फिर से अपनी पत्नी से पूछते हैं कि खाने में क्या बना रही हो। लेकिन अब भी उन्हें अपनी पत्नी से कोई जवाब नहीं मिलता। उन्हें लग जाता है कि सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है और अब वो 10 फीट से आकर अपना सवाल दोहराते हैं। लेकिन अब भी उनकी पत्नी कोई जवाब नहीं देती। ऐसे में वो अपनी पत्नी के एकदम नजदीक जाकर चिल्लाते हैं कि खाने में क्या बना रही हो। अब उनकी पत्नी तमतमाते हुए उत्तर देती है कि चौथी बार बता रही हूँ कि दाल चावल बना रही हूँ। तब जाकर उन भाई साहब को समझ में आता है कि असल में दिक्कत उनकी श्रीमती जी के साथ नहीं थी, दिक्कत तो उनके खुद के साथ थी। ऐसा ही आम जिंदगी में होता है। अक्सर हम सोच लेते हैं कि समस्या दूसरों के साथ है, लेकिन ये समस्या हमारे साथ भी हो सकती है। असल में जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि हमारे पास किसी चीज के बारे में सोचने विचारने का समय ही नहीं बचा है। आज वक्त ये हो गया है कि किसी बात को सुनने से पहले उसका रिएक्शन आ जाता है। टीवी, मोबाइल फोन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने हमारे रिएक्ट करने के टाइम को काफी कम कर दिया है। इधर किसी ने कुछ कहा नहीं कि उससे पहले तो रिएक्शन आने शुरू हो जाते हैं। और जब हर कोई रिएक्ट करने में लगा है तो सामने वाले के नजरिए को समझने, उसके हालात पर गौर करने का किसी के पास टाइम नहीं होता। आप टीवी चैनल्स को देख लीजिए, सबसे पहले सबसे तेज की मारामारी ने क्या हालत कर दी है। जो लोग न्यूज चैनल्स के वर्क कल्चर से फैमिलियर हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें हर संभावना के लिए तैयारी रखनी पड़ती है। मान लीजिए आईपीएल का कोई क्रिकेट मैच है और मैच आखिरी गेंद तक पहुंच चुका है। आखिरी गेंद पर जाकर विजेता का फैसला होना है तो चैनल के लोग मैच खेल रही दोनों टीमों की जीत और हार से जुड़ी खबर तैयार कर लेते हैं। अगर पहली टीम मैच जीतती है तो ये खबर चलानी है और अगर दूसरी टीम मैच जीतती है तो दूसरी वाली खबर चलानी है। अब न्यूज चैनल के हिसाब से तो ये चीज समझ में आती है कि सबसे तेज खबर देना उनके काम में शुमार है। लेकिन ये चीज लोगों की लाइफ में उतर आई है। किसी पर गुस्सा उतारना हो तो फोन कर दिया, मैसेज कर दिया, ब्लॉक कर दिया। कई बार ये तेजी भारी पड़ जाती है। इस तेजी में कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें बाद में सुधार पाना मुमकिन नहीं होता। तेज रफ्तार से चलती गाड़ी को भी हर थोड़ी दूर पर ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है। फिर ये तो हमारी लाइफ है। इस भागदौड़ का असर हर जगह दिखाई दे रहा है। वैसे भी तेज रफ्तार से होने वाले एक्सीडेंट्स का सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग सामने वाले को समझ ही नहीं पाते। ऐसा ही लाइफ में होता है। तेज रफ्तार में सामने वाले को देख पाना, समझ पाना मुश्किल है, पर अगर सामने वाले को देखेंगे, सोचेंगे और समझेंगे तो पता लगेगा कि गलती हर बार सामने वाले की नहीं होती, कभी कभी हमारी भी होती है। जिंदगी अनलिमिटेड के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।